हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द करियर एम्पायर। आज हम पढ़ेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। हम सारे PYQs तो देखेंगे प्लस साथ में हम ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे हमें इनको सबको याद रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे जो है हमारा फर्स्ट जो मूवमेंट है वो है आपका, इसमें हम देखेंगे आपका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो है ये जो है आपका कोलकाता में इसका ओरिजिन हुआ था और इसको लेके कौन आए थे? आपका राजा राम मोहन रॉय ले गए थे। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स क्रोनोलॉजी में आपसे ईयर पूछे थे कि आपको ऑर्गेनाइज करने की कौन सी पहले आई थी। इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 1814 में आई थी। और इसका जो मेन आपसे समटाइम्स ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं कि ये क्यों लेकर आए थे। तो ऑब्जेक्टिव में इन्होंने क्या, इनका ऑब्जेक्टिव था सबसे पहले तो मोनोथिज्म में था, मतलब वन गॉड को इन्होंने माना था कि सिर्फ एक ही गॉड होते हैं। और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि हम जो आइडल वर्शिप है उसको नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा जो है वो नहीं करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म जैसे कि कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करने की कोशिश करी, सती प्रथा के अगेंस्ट गए, पॉलीगैमी को इन्होंने उसके अगेंस्ट गए। तो इन्होंने ही आगे चल के आत्मीय सभा ही जो है आपका ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन रखेगा। तो आगे चल के ये राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो आगे चल के जो है 1828 में ही 14 साल बाद ही जो है इसी में ब्रह्मो समाज बनता है। आप जो है आपके राजा राम मोहन राय जो है इसी में आगे चल के आपको ब्रह्मो समाज की जो है वो स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मो समाज जो है अगेन पहले इसको ब्रह्म समाज बोलते थे, फिर इसका नाम जो है ब्रह्मो समाज कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने किया अगेन कोलकाता में, 14 साल बाद हुआ था 1828 में। इसमें भी सेम ही सारे प्रोपेगेंडास थे कि इसमें, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है था वो मूर्ति पूजा को बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा था। चाइल्ड मैरिज जो था वो उसमें लेकर आई थी, चाइल्ड मैरिज नहीं करनी है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, साथ में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आपका वही आपका जो मोनोथिज्म, आपका सती प्रथा, इन सबके। और साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हीं के इनिशिएटिव्स की वजह से सती एबोलिशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सती एबोलिशन एक्ट भी 1829 का आया। और साथ में एक इन्होंने जनरल भी लिखी थी राजा राम मोहन राय ने, जिसको हम बोलते हैं संवाद कौमुदी। तो याद रखना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्वबोधिनी सभा के बारे में। ये आपका 1839 में आया था। कौन ले गया था? अगेन याद रखना, ये कोलकाता में ही आई थी। कौन ले गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, इनका भी जो मोटिव था वो भी ये था कि आप भी इसमें भी क्या करेंगे, आपको वेदास को ही जो है वो आगे ले जा रहे हैं। वेदास और उपनिषद को यूज़ करते हुए आपने जितने भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको काउंटर कर रहे थे। तो उन्होंने प्रोपेगेट किया ट्रुथ नॉलेज थ्रू, कैसे जो सत्य को कैसे इन्होंने एक्नॉलेज किया, बाय वेदा और उपनिषद का सहारा लेकर इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उस टाइम पर उनको काउंटर किया। तो इन्होंने जो एक जनरल लिखी थी उसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमहंस मंडली के बारे में। ये आपका 1849 में आया। और इसको किसने, ये आपका कहाँ का है? ये बॉम्बे का। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। और कौन लेके आया था इसको? ददोबा पांडुरंग जी। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी थी। इस सोसाइटी का जो मोटिव था वो था कास्ट सिस्टम को ब्रेक करना और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको फूड प्रिपेयर करके देना। ठीक है, उन्हीं के लिए बेसिकली बनाया गया था। तो ये फर्स्ट रिफॉर्म बॉडी थी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है ये आपका ब्रह्म समाज से ही निकल कर आया था। बेसिकली क्या हुआ था, जब आपके जब राजा राम मोहन राय जी थे तो उसी टाइम केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आगे चल के जो है ब्रह्मो समाज में बहुत सारा प्रोपोकेट किया ब्रह्मो समाज को, और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए। लेकिन जब इनको मौका मिला अपनी 13 साल की बेटी की शादी करने का, तो उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी की चाइल्ड मैरिज कर दी। वैसे तो ये बोलते थे कि चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको जब मौका मिला कि एक बहुत बड़े राजा से अपनी बेटी की शादी करने का, तो उन्होंने 13 साल की बेटी की शादी कर दी। तो उसकी वजह से लोगों ने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया। तो इसलिए फिर जब क्रिटिसाइज किया तो इन्होंने ब्रह्म समाज को छोड़ के अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसको बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये अगेन कोलकाता में बनाई। कब बनाई थी? 1865 में बनाई। ये एक रेडिकल ब्रांच थी जो आपकी ब्रह्मो समाज से ही निकली थी। इसमें क्रिश्चियन और इस्लामिक टीचिंग भी दी गई और इसका जो एम था वो था यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, तो इसी ने क्या रिफॉर्म किया? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया 1870 का, और नेटिव मैरिज एक्ट भी 1872 का। अब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज जो है आपका 1867 में आया। ये आत्माराम पांडुरंग जी ने लाया था। ये अगेन बॉम्बे में। देखो, हमने एक पढ़ा परमहंस मंडली, ये हमने पढ़ा था परमहंस मंडली। ये आपका जो है दादोबा पांडुरंग जी लाए थे 1849 में बॉम्बे में। लेकिन हम ये जो पढ़ रहे हैं परमहंस समाज है जो 1867 में, ये आया था 1849 में, ये आया 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी। ये बॉम्बे में आया। और इसका जो फोकस था वो किस पे था? आपका फोकस था इंटर कास्ट डाइनिंग के ऊपर,
विडो रीमैरिज के ऊपर और फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड करने में। इसको जो स्ट्रेंथन किया, किसने इसको मजबूती दी, वो थी आपके MG राणा जी ने। MD राणा जी ने इसको कब ज्वाइन किया, 1870 में ज्वाइन किया। फिर हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया है आपका, ज्योतिराम फुले जी ने किया। और इनको जो साथ दिया था, इनकी जो वाइफ थी सवित्रा फुले जी, उन्होंने इनको किया था। ये बेसिकली एक माली थे, लेकिन उनको उनका नाम पूरा ज्योतिबा फुले नहीं था, लेकिन वो ये माली थे तो उनको फूले फुले के उन्होंने इनका नाम पूरा पड़ गया ज्योतिराव फुले। ये 1879 में आई थी। पुणे में इसका जो है, बॉम्बे में अगेन आता है, मतलब पुणे में इसको आपका महाराष्ट्र में आता है, ये पुणे से इसका स्टार्टिंग हुआ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी गुलामगिरी, और उन्होंने एक वर्ड दलित टर्म जो है वो उन्होंने कॉइन किया था। और इन्होंने किस चीज़ के लिए इन्होंने अपलिफ्टमेंट किया, इन्होंने अपलिफ्टमेंट किया दलित लोगों का, फीमेल एजुकेशन को, विडोज़ को इन्होंने घर बनाया। तो उन्होंने जो उनके लिए इन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए मुहिम उठाई थी। इन्होंने कहा कि शूद्रास को, दलित को भी, उनको भी एक सुप्रीम दर्जा देना चाहिए, उनको भी उनका जो भी व्यवहार हो रहा है उन सबके अगेंस्ट गए थे ये। और फीमेल एजुकेशन और विडोज़ के लिए उन्होंने बहुत इनिशिएटिव्स लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का था, ये भी अगेन महाराष्ट्र बॉम्बे में था। और ये कब आया था, 1875 में। सत्यशोधक समाज के 2 साल बाद ही आया था। नेक्स्ट इन्होंने जो नारा दिया, इन्होंने कहा कि उपनिषद वगैरह ये सब बेकार है, ये सिर्फ हमारा जो एक ही जो वेद है वो है आपका वेदास, बैक टू वेदास का इन्होंने बाल किया। और उन्होंने रिजेक्ट किया आइडल वर्शिप की, और कास्ट बाय बर्थ होनी चाहिए, इन्होंने ये बोला। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी आपकी सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें शुद्धि मूवमेंट को इन्होंने इनिशिएट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इसकी जो फाउंडर है एनी बेसेंट है। नहीं, एनी बेसेंट ने बहुत लेटर इसको ज्वाइन किया था। इनकी जो फाउंडर थे वो था आपके ब्लैकर्ट्सबी एंड ओकाल्ट। इन्होंने 1875 में आया था, न्यूयॉर्क में इसकी फाउंडेशन हुई थी। और इन्होंने ऑकल साइंसेस के बारे में और एंशिएंट इंडियन रिलीजन के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण ब्रह्मो समाज जो है आपका अनंता मोहन बोस ने किया था, ये भी उसी से निकल कर आया है। 1878 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, और ये कोलकाता में आया। और इसको फॉर्म किया था जब उसमें जो केशव चंद जो थे, जिन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया था, उसी में स्प्लिट आ गई थी, तो इसलिए बनाया। ठीक है, तो इनका जो फोकस था वो था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को समाज में लेके आने के लिए। फिर हम बात करते हैं देव समाज की। देव समाज जो है आपका लाहौर में आया था, ये SN अग्निहोत्री जी लेकर आए थे। और ये कब आया था, 1887 में आया था। इनके जो थे वो बहुत हाई मॉरल कंडक्ट्स थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो थी देवशास्त्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपूर्वा पूर्व मूवमेंट के बारे में, अरावीपुरा मूवमेंट के बारे में। अरावीपुरा मूवमेंट जो है आपका केरला से स्टार्ट हुआ था, और इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो श्री नारायण गुरु ने की थी 1888 में। इनका जो स्लोगन था वो था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड के बारे में। इन्होंने बैन किया था ऑन लोअर कास्ट आइडल के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने जो फॉर्म किया वो था SNDP योगम 1903 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन जो है आपका स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था, और बेलूर में, ठीक है। और इसमें जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है आपका, इसका जो पीछे एक स्टोरी मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे जो थी आपके जो एक जो बहुत मुझे याद नहीं आ रहा, एक जो परमहंस जी थे, उन्होंने जो है वो बहुत काली माता की जो उनकी पूजा करते थे, उन्हीं के ये एक डिसिपल थे। उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हीं को ज्वाइन किया था, उन्हीं से उनको सारे जो है नॉलेज मिली। उसके बाद उन्होंने जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद इन्होंने काफ़ी अपनी मूवमेंट्स वगैरह करे, इधर उधर गए। और उसके बाद ही इन्होंने शिकागो में एक स्पीच दी थी, और जो आज तक भी फेमस है 1893 की। और जो वर्ल्ड फेमस स्पीच इन्होंने वहाँ पे बोला कि ऑल माई ब्रदर्स ऑफ अमेरिका एंड माई सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे करके इन्होंने स्पीच दी थी, जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। और सारे के सारे लोग वहाँ पे खड़े हो गए, और उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया इनको। तो इनकी इनके जो चीज़ें थी वो थी प्रैक्टिकल वेदांत, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मतलब आपको अगर आप ह्यूमैनिज्म को सर्विस करोगे तो आप भगवान की सर्विस कर रहे हो, भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका वही है। तो इन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज भी इनके बहुत सारे जो है जगह जगह खुले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिस पार्टी की। जस्टिस पार्टी आपका साउथ इंडिया का पार्टी थी। इस बेसिकली एक मूवमेंट था, क्या हुआ था साउथ इंडिया में जितने भी जो पोस्ट्स वगैरह थी वो सारे सिर्फ ब्राह्मण लोग ही ले रहे थे, नॉन ब्राह्मण्स के लिए कोई पोस्ट मिल नहीं रही थी। तो उसी की पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये मूवमेंट पूरा का पूरा इनिशिएट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, TM नैयर और मुदरीर के द्वारा। 1916 में आया था मद्रास में, ठीक है। इन्होंने किया था एक कॉम्युनल GO बनाया था 1921 में, ये फर्स्ट रिजर्वेशन मिली। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बहिष्कृत हितकर्णी के बारे में। 1924 में आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ले गए थे बॉम्बे में। इन्होंने क्या किस चीज़ के लिए किया था, एजुकेशन, एजिटेट ऑर्गेनाइजेशन और सिविल राइट्स फॉर
डिप्रेस क्लासेस के लिए किया था। इन्होंने जो बनाया वो क्या था, महागत सत्याग्रह 1927 का फॉर वाटर राइट्स के लिए। फिर हम इसी से बनकर आता है जस्टिस पार्टी से ही एक नया मूवमेंट निकल गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी साउथ इंडिया का ही है। इसको EVR पय्यर ने 1925 में लॉन्च किया। इनका जो मोटिव था कि नो प्रीस्ट मैरिज, मतलब जो शादियाँ होंगी बिना प्रीस्ट के हम करेंगे, और उनको भी जो है अपने जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको, बाकी के जो लोग हैं ब्राह्मण्स के अलावा, उन सबको भी एक आइडेंटिटी मिले, ठीक है। और इन्होंने जो जनरल लिखा था वो था कुडी आरसू, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको हमने मूवमेंट्स पढ़ लिया। अब इनको कैसे हम याद करने हैं और कैसे इनकी क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है और PYQs क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 ब्रांचेस याद रखनी है ब्रह्मो समाज की, कि इनकी 3 ब्रांचेस थी ब्रह्मो समाज की। तो वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी थी? सबसे पहले हमें याद रखना है कि पहले ब्रह्मो समाज था ओरिजिनली, जो कि राजा राम मोहन राय ले गए थे। फिर आदि ब्रह्मो समाज आया जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी लेकर आए थे। फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया आया जिसको केशव चंद्र जी ने लीड किया था जब उनको निकाल दिया गया था। फिर आया आपका साधारण ब्रह्मो समाज जो 1878 में आया, जबकि स्प्लिट हो गया था उसमें, ठीक है। कौन ले गया था? प्रिंस ऑफ कूच बिहार, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉम्बे रिफॉर्म के बारे में। बॉम्बे रिफॉर्म में 3 आपकी वो आई थी, जो बंगाल वेव आई थी, स्टार्ट की थी राजा राम मोहन राय ने। तो उसको हमें कैसे, हमें सारी की सारी ट्रिक्स को याद, इसको ट्रिक के फॉर्म में याद रखना है। सब कैसे बॉम्बे में रिफॉर्म आया, सॉरी बॉम्बे रिफॉर्म नहीं बोलते हम इसको, हम बोलेंगे कोलकाता रिफॉर्म, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कोलकाता रिफॉर्म, बंगाल रिफॉर्म। सबसे पहले उसमें 3 आपके देखो जो 4 मूवमेंट्स कौन सा है। सबसे पहले आत्मीय आया, ABTB के नाम से याद रखेंगे। फिर सबसे पहले आत्मीय आया, फिर आपका ब्रह्मो समाज आया, फिर तत्वबोधनी और फिर ब्रह्मो इंडिया आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, तो ABTB के नाम से इसको याद रखना फिर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो आपका बंगाल। अब आएगा बॉम्बे। बॉम्बे में कौन कौन सा है? आपका परमहंस मंडली आया, जिसमें सीक्रेट आपकी उनको सीक्रेट सोसाइटी थी, जिसको हमें करना था कि जो उनको जो बेगर्स उनके लिए खाने के लिए, डाइनिंग वगैरह के लिए, उनके लिए था परमहंस मंडली। फिर प्रार्थना समाज आया जो कि भक्ति रिफॉर्म के लिए था। और फिर आपका सत्यशोधक समाज जो कि आपका एंटी कास्ट मूवमेंट था। फिर हम बात करते हैं रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के लिए। इसमें जो है आपका कौन से आपके रिफॉर्म के लिए आए थे? आपके ब्रह्मो समाज जो था रिफॉर्म के लिए, प्रार्थना समाज भी आपका रिफॉर्म का था। और रिवाइवल के लिए कौन सा आया था? आपका आर्य समाज, दियोबंद मूवमेंट, ठीक है, जिन्होंने कहा था वांटेड टू गो बैक टू प्योर एंशिएंट ओरिजिन के लिए। अब हम महाराष्ट्र के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम उनको कैसे याद रखेंगे? हम एक न्यूमोनिक रखेंगे, पास के बारे में। पास से हम याद रखेंगे, पास मतलब परमहंस मंडली, ठीक है, जो कि कौन ले गया था? आपका दादोबा पुंडरंग जी। फिर A से आपका आत्मारंग पुंडरंग जी क्या ले गए थे? प्रार्थना समाज। फिर आपका सत्यशोधक समाज कौन ले गया था? सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले लेकर आए थे। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले लेकर आए थे। ऐसे हम इसको याद रखेंगे पास से। ये सारे के सारे जो पास वाले थे आपके कहाँ पर आए थे? बॉम्बे में। इनका इनिशिएटिव कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। फिर हम बात करते हैं बैक टू बेसिक रिवाइवलिस्ट जो के बारे में। दयानंद सरस्वती ने कहा था गो बैक टू वेदास, और विवेकानंद ने कहा था गो बैक टू सर्विस, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर हम साउथ इंडिया के 2 मूवमेंट थे, एक तो जस्टिस पार्टी जो कि आपका TM नैयर मुदलिर लेकर आए थे, और दूसरा था आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाला, जो कि जिसमें कहा था कि बिना प्रीस्ट के, बिना पंडित के ही हम शादी कराएंगे। वो कौन ले गया था? आपका परियार, उनका नाम क्या था? उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, वो भी याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें कैसे इनको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। 1828 की जो हम बात करें, ब्रह्मो समाज से स्टार्ट हुआ था राजा राम मोहन राय ने। तो 1828 के बाद 1873 और 75 का हम याद रखेंगे। इरा 73 में आपका आया सत्यशोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फुले लेकर आए थे। और 75 में आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती ले गए थे। और 75 में भी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आई थी। फिर 24 से 25 की अगर हम बात करें तो 24 में आपका था बहिष्कृत हितकर्णी अम्बेडकर जी लेकर आए थे। और 25 में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पय्यार जी लेकर आए थे। तो इस तरीके से याद करना है। तो अब इनकी कुछ फाउंडेशन और कुछ बुक्स को याद रखते हैं। राजा राम मोहन राय जी की जो बुक्स थी वो थी आपकी सबसे पहले गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश, ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, अंबेडकर जी की मूक नायक और परियार जी की कुडी अरसू। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ सके, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना कि हरियाणा में जो है आर्य समाज के बारे में पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि आर्य समाज में हरियाणा की एक ब्रांच आई थी, उसका नाम आपको याद रखना रेवाड़ी से आई थी। तो याद रखना दयानंद रेवाड़ी फन फैक्ट, ठीक है। इस तरीके से याद रखना क्योंकि पूछ सकते हैं, एक बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिफिक। अब हम कुछ PYQs देखते हैं। ब्रह्मो समाज का आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ब्रह्मो समाज के ऊपर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कि इट्स अपोज्ड आइडल वर्शिप, इट डिनाइड्स अ नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है। ब्रह्मो समाज हमने पढ़ा। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उनके प्रेसिडेंट कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी का हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी हु शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर टू अयोध्या? तो किन्होंने किया था? आपका एनी बेसेंट फॉलोइंग बाय ऑकल्ट। फिर आपका सत्यशोधक समाज के ऊपर UPSC में UP PCS में आया हुआ है कि उनके फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फुले थे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के ऊपर जो है एक क्वेश्चन था कि आर्य समाज जो है ना 1875 में फाउंड हुआ था और अलीगढ़ मूवमेंट जो है लीड किया था सैयद अहमद खान ने। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर आत्मसभा के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश आत्मसभा इन पहले वो आया था, या ब्रह्मो समाज आया था, या प्रार्थना समाज आया था, या आर्य समाज। तो इन सब में से आपको बताना था कि कौन सा पहले आया था। तो सबसे पहले आत्मसभा ही आया था, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम क्रोनोलॉजी, देखो क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन कौन सा चीज़ कब कब आया, इनका ईयर पूछा हुआ था। तो ये ईयर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको PDF से देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर आया था, किसने स्टार्ट किया था? EV रमन नहीं, परियार ने इनको किया था। EV रामास्वामी नैयर ने परियार में इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज के ऊपर एक और क्वेश्चन आया था कि इनका प्राइमरी एम क्या था? एंटी कास्ट मूवमेंट था और फाइट करनी थी जो ब्राह्मण से उनके डोमिनेशन की वजह से। फिर राधा स्वामी सत्संग के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमने जो कि पढ़ा नहीं है लेकिन हम इसको इसे पढ़ लेंगे। इनके फाउंडर कौन थे? शिव दयाल साहब जी थे, तुलसी राम भी बोलते हैं इनको। आर्य समाज हरियाणा में कहाँ पे स्टार्ट हुआ? देखो एच से 2023 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेवाड़ी 1880 में। फिर एक विवेकानंद के ऊपर आया था कि कौन से ईयर में उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो में कौन से ईयर में दी थी? तो ये आपका 1893 में दी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ब्रह्मो समाज के ऊपर देखेंगे, स्टेटमेंट टाइप, इट अपोज्ड आइडल वर्शिप। बिल्कुल ब्रह्मो समाज ने बिल्कुल कहा था कि हाँ आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था? इट डिनाइड द नीड ऑफ प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग रिलीजियस, याद रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास फॉर इनफॉलेबल। और तो इसका ट्रैप क्या है बताओ। देखो जो ये तो हमने बात की थी, वेदास वाली बात किसने की थी? आपकी गो बैक टू वेदास वाली आपकी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट एंड 2 इज वो, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इसमें रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ब्रह्मो समाज का जो मेन क्या था आपका? लॉजिक और मॉडर्निटी के ऊपर। आर्य समाज गो बैक टू वेदास वाला, दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का। प्रार्थना समाज बॉम्बे में सोशल और वेलफेयर एंड भक्ति मूवमेंट। सत्यशोधक पुणे में इक्वालिटी और जस्टिस के लिए था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर कौन थे जो इंपॉर्टेंट है बहुत। दादोबा पूरनरांग जी, परमहंस मंडली सीक्रेट सोसाइटी के लिए। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज। केशवनंद ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। श्री नारायण गुरु SNDP योगम केरला रिफॉर्म के लिए। देवेंद्रनाथ टैगोर जी तत्वबोधिनी सभा के लिए। तो ये आपके इसके जो अब हम देखते हैं वुमेन वाले कि वुमेन पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने वुमेन्स के लिए था। प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, ठीक है, इन्होंने वुमेन्स के लिए वुमेन्स के ऊपर इम्पैक्ट डाला था। अर्ली चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज, सती सभा को इन सबको एबॉलिश कराया था। तो ये पूरी की पूरी आपको इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा मैंने कर लिया, आप इसको एक बार ज़रूर देखना। तो